नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जहां 19 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रयागराज, वाराणसी, आगरा और मथुरा में तापमान 47 डिग्री तक पहुंच गया है। प्रशासन ने दोपहर में बाहर न निकलने की सलाह दी है और राहत शिविरों में ठंडा पानी, छाया और ORS की व्यवस्था लगातार की जा रही है। मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है कि 28 अप्रैल से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम बदलेगा। पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इससे तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आने की उम्मीद है। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल परिणामों में फतेहपुर जिले के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है, जहां 7 छात्रों ने टॉप 10 में जगह बनाई। अभिषेक तिवारी ने 97.1% अंक प्राप्त किए। सरकार ने मेधावी छात्रों को टैबलेट और नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है, जिससे शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़ता दिख रहा है। इंटरमीडिएट परीक्षा के नतीजों में छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन कर एक बार फिर अपनी क्षमता साबित की है। सीतापुर की शिखा वर्मा ने प्रदेश में टॉप किया और कुल मिलाकर लड़कियों का रिजल्ट लड़कों से 8% ज्यादा रहा। ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया, जिससे शिक्षा में नई प्रेरणा मिल रही है। अयोध्या बाईपास को जाम से राहत देने के लिए 3 नए व्हीकल अंडरपास बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। NHAI ने करीब 140 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया है। निर्माण कार्य 18 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य है। आरबास के राकात, जिससे श्रद्धालुओं और यात्रियों को सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। वाराणसी से दिल्ली हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का सर्वे पूरा होने की जानकारी सामने आई है, जिससे तेज यात्रा की राह खुली है। यह ट्रेन 320 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और 4 घंटे में दूरी पूरी करेगी। इससे लखनऊ, अलीगढ़ और जेवर जैसे शहर भी सीधे इस प्रोजेक्ट से जुड़ेंगे। नोएडा में ग्रीन सिटी अभियान के तहत बड़े स्तर पर पौधारोपण शुरू किया गया है, जिसमें 50,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पार्कों और खाली जमीनों को हरा भरा बनाने के लिए RWA को भी जोड़ा गया है, जिससे पौधों की देखभाल सुनिश्चित हो और प्रदूषण कम करने में मदद मिल सके। लखनऊ मेट्रो के दूसरे चरण के विस्तार के लिए चारबाग से बसंत कुंज तक मिट्टी जांच का कार्य शुरू किया गया है। इस रूट पर 12 नए स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें 7 भूमिगत होंगे। यह परियोजना पुराने लखनऊ को मेट्रो से जोड़ेगी और शहर में ट्रैफिक का दबाव कम करेगी। गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है, जहां 85% किसानों का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जा चुका है। सरकार ने चीनी मिलों को सख्त निर्देश दिए हैं कि देरी पर ब्याज और कार्रवाई होगी। इससे किसानों को समय पर पैसा मिलना सुनिश्चित हो रहा है। वाराणसी में गंगा नदी पर नई सोलर क्रूज सेवा की शुरुआत की गई है, जो नमो घाट से 80 घाट तक चलेगी। इस क्रूज में लाइट एंड साउंड शो के जरिए काशी का इतिहास दिखाया जाएगा। इससे पर्यटकों को नया अनुभव मिलेगा और शहर में पर्यटन गतिविधियां और तेज होंगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा को डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है, जहां 15,000 स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू की जाएंगी। इसमें डिजिटल बोर्ड, इंटरनेट और आधुनिक सॉफ्टवेयर दिए जाएंगे। शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे पढ़ाई और प्रभावी बन सके। कुशीनगर में CBSI स्कूलों के प्रिंसिपलों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नई शिक्षा नीति 2020 के बेहतर क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और संसाधनों के साझा उपयोग पर जोर दिया गया। इससे स्कूलों में शिक्षा का स्तर और समन्वय बेहतर होने की उम्मीद है। मेरठ दिल्ली रैपिड रेल के अगले खंड पर ट्रायल रन शुरू कर दिया गया है, जिससे हाई स्पीड यात्रा का सपना करीब आ गया है। मई के अंत तक इस रूट को जनता के लिए खोलने की योजना है। इससे रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को समय की बचत और सुविधा मिलेगी। कानपुर में मेगा लेदर पार्क का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और 70% काम पूरा हो चुका है। इसके चालू होने पर करीब 50,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इससे यूपी का लेदर उद्योग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए और मजबूत होगा। गोरखपुर में नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए 500 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। यहां फूड प्रोसेसिंग, गारमेंट और IT कंपनियों को जगह दी जाएगी, जिससे निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। मथुरा में यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए की योजना लागू की जा रही है। इसके तहत 10 बड़े नालों को रोककर उन्हें STP से जोड़ा जाएगा। इससे नदी में गंदगी कम होगी और जल गुणवत्ता में सुधार देखने को मिलेगा।
आगरा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नाइट सफारी और बर्ड पार्क विकसित करने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। चंबल क्षेत्र के पास इसके लिए जगह चिन्हित की गई है। इससे पर्यटक ज्यादा समय रुकेंगे और स्थानीय व्यवसायों को लाभ मिलने की संभावना बढ़ेगी। प्रयागराज में महाकुंभ 2027 की तैयारियां तेज कर दी गई हैं, जहां सड़कों का चौड़ीकरण और नए पुलों का निर्माण शुरू हो गया है। संगम क्षेत्र में स्थायी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। साथ ही डिजिटल कुंभ ऐप की योजना भी बनाई गई है, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर मार्गदर्शन मिल सके। प्रदेश में आयुष्मान कार्ड वितरण का विशेष अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत पात्र परिवारों तक घर घर जाकर कार्ड पहुंचाए जा रहे हैं। इससे लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच आसान हो रही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस पर आधारित नए रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया है। यह केंद्र छात्रों को आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित करेगा और उद्योगों की समस्याओं के समाधान खोजने में मदद करेगा। झांसी में सोलर पार्क ने पूरी क्षमता से बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में बिजली कटौती में कमी आई है। सरकार अब सोलर पंपों को बढ़ावा देने के लिए नई सब्सिडी योजनाएं भी लागू कर रही है, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। यूपी पुलिस ने स्मार्ट पेट्रोलिंग सिस्टम लागू किया है, जिसमें इलेक्ट्रिक बाइक और हाई टेक कंट्रोल रूम को जोड़ा गया है। इससे किसी भी आपातकालीन कॉल पर पुलिस का रिस्पांस टाइम घटकर करीब 8 मिनट हो गया है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हुई है। बरेली में बन रहा आईटी पार्क अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है और अगले महीने तक तैयार होने की संभावना है। कई बड़ी कंपनियों ने यहां ऑफिस खोलने में रुचि दिखाई है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर अपने ही शहर में मिल सकेंगे। सहारनपुर में वुड कार्विंग उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। इसमें विदेशी खरीदारों को आमंत्रित किया गया है, जिससे स्थानीय कारीगरों के उत्पादों को वैश्विक बाजार मिल सके और उनके कारोबार में वृद्धि हो सके। वाराणसी के प्रसिद्ध लंगड़ा आम और बनारसी पान के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल की गई है। सरकार ने पैकेजिंग और लॉजिस्टिक सुविधा उपलब्ध कराई है और पहली खेप दुबई भेजी गई है, जिससे किसानों और व्यापारियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान मिल रही है। गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को इसका उद्घाटन कर सकते हैं। 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक जाएगा। इसके शुरू होने से यात्रा 6-7 घंटे में पूरी होगी। 594 किलोमीटर, व्यापार तेज होगा और पश्चिम व पूर्व यूपी के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होकर लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। गोरखपुर में औद्योगिक विकास को लेकर बड़ी पहल शुरू हुई है। गीडा ने सहजनवा के कालेसर, चकफता, माही और कखना गांवों में 125 एकड़ जमीन अधिग्रहण तेज किया है। यह प्रक्रिया किसानों की सहमति और सामाजिक प्रभाव के आकलन के बाद पूरी होगी, जिससे क्षेत्र में उद्योग, रोजगार और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। वाराणसी में बकायेदारों को राहत देने के लिए नई योजना शुरू हुई है। वीडीए की ऑट्स 2026 योजना लागू कर दी गई है। इसमें आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों के बकाया पर ब्याज में छूट दी जा रही है। लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिससे आर्थिक बोझ कम होगा और अवैध निर्माण को नियमित करने में मदद मिलेगी। अलीगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए निर्देश जारी हुए हैं। डीएम अविनाश कुमार ने 50 लाख से अधिक की सभी परियोजनाओं पर नोडल अधिकारी तैनात करने को कहा है। ये अधिकारी जमीनी रिपोर्ट देंगे, जिससे विकास कार्यों की निगरानी बेहतर होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी, साथ ही काम समय पर पूरा हो सकेगा। यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। इस बार हाई स्कूल और इंटर के नतीजों में पास प्रतिशत बेहतर हुआ है। सरकार ने मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है, जिससे खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और शिक्षा के स्तर में सुधार आएगा। प्रदेश की सुरक्षा को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। एट्स ने मेरठ और दिल्ली से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। यह ऑपरेशन गुप्त सूचना के आधार पर चलाया गया। अब एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही हैं, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके और प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहे। वाराणसी में गंगा किनारे रहने वालों के लिए नई सुविधा लागू की गई है। 200 मीटर के दायरे में स्थित भवनों के मरम्मत और निर्माण के लिए नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं। अब लोग ऑनलाइन आवेदन कर नक्शा पास करा सकेंगे, जिससे प्रक्रिया आसान होगी और शहर की धरोहर को सुरक्षित रखते हुए विकास कार्य जारी रहेगा। गर्मी ने हालात इतने बिगाड़ दिए कि स्कूलों का टाइम बदलने की तैयारी शुरू हो गई। कई जिलों में प्रशासन सुबह जल्दी क्लास कराने पर विचार कर रहा है। इससे बच्चों को लू से बचाने में मदद मिलेगी और अभिभावकों की चिंता भी कम होगी, क्योंकि दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है।
अचानक बड़े स्तर पर ट्रांसफर शुरू होने से प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। कई जिलों में अफसरों की जिम्मेदारियां बदल रही हैं, जिससे कामकाज की गति पर असर पड़ सकता है। लोगों को उम्मीद है कि नए अधिकारी आने से रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे और स्थानीय समस्याओं का समाधान जल्दी होगा। वाराणसी में गंगा आरती देखने वालों के लिए बदलाव किया गया है। गर्मी को देखते हुए आरती का समय थोड़ा बदला गया है ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। इससे पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा और भीड़ के दौरान गर्मी से राहत भी मिल सकेगी। गन्ना किसानों का इंतजार अब खत्म होने की ओर है। सरकार ने चीनी मिलों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बकाया भुगतान जल्द पूरा किया जाए। इससे किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी और अगली फसल की तैयारी में उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। गन्ना किसानों के इंतजार। अब सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए शाम को भी सुविधा मिल सकती है। प्रस्ताव है कि जिला अस्पतालों में शाम की ओपीडी अनिवार्य की जाए। इससे नौकरी पेशा लोगों को दिन में छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इलाज आसानी से मिल पाएगा। जेवर एयरपोर्ट को लेकर बड़ा अपडेट आने वाला है। पहली उड़ान की तारीख का ऐलान जल्द हो सकता है। इसके आसपास के इलाकों में जमीन और प्रॉपर्टी के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे निवेश करने वालों की दिलचस्पी भी लगातार बढ़ती जा रही है। शहरों को सुंदर और फिट बनाने की दिशा में काम तेजी से चल रहा है। आगरा और बरेली में नए पार्क और ओपन जिम लगभग तैयार हो चुके हैं। इससे लोगों को सुबह शाम एक्सरसाइज और घूमने के लिए बेहतर जगह मिलेगी, जिससे स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ेगा। महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। यूपी रोडवेज त्योहारों से पहले पिंक बसों की संख्या बढ़ाने जा रहा है। इससे महिलाओं को सफर के दौरान ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक माहौल मिलेगा और उनकी यात्रा आसान बनेगी। शादी के सीजन में मिलावटखोरी पर सख्ती बढ़ा दी गई है। खाद्य विभाग की टीमें मिठाई और दूध की दुकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं। इससे लोगों को शुद्ध खाने पीने की चीजें मिलने की उम्मीद बढ़ी है और खराब गुणवत्ता वाले सामान पर रोक लगाई जा रही है। अयोध्या में बढ़ती भीड़ को संभालना अब बड़ी चुनौती बन गई है। राम मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के कारण कतारों में पंखे और कूलर लगाए जा रहे हैं। इससे लोगों को लंबा इंतजार करने के दौरान गर्मी से राहत मिलेगी और व्यवस्था बेहतर बनी रहेगी। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए मौका सामने आया है। इस हफ्ते अलग अलग जिलों में रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं। यहाँ कंपनियां सीधे इंटरव्यू लेकर भर्ती करेंगी, जिससे युवाओं को नौकरी पाने का आसान रास्ता मिल सकता है। पानी की कमी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बुंदेलखंड के कई इलाकों में सप्लाई बनाए रखने के लिए टैंकरों की संख्या बढ़ाई गई है। इससे गांवों और कस्बों में पानी पहुंचाने की कोशिश तेज हुई है, ताकि लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष न करना पड़े। शहरों में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए नया प्लान लागू होने वाला है। नोएडा और गाजियाबाद में ई रिक्शा के लिए अलग नो एंट्री जोन बनाए जा रहे हैं। इससे सड़कों पर जाम कम होगा और यातायात व्यवस्था ज्यादा व्यवस्थित तरीके से चल सकेगी। इस मान का बाहर पेंशन लेने वालों के लिए जरूरी अपडेट सामने आया है। अब वृद्धावस्था और विधवा पेंशन के लाभार्थियों को KYC कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर समय पर यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो पेंशन रुक सकती है। इसलिए सभी को जल्द से जल्द यह काम पूरा करना होगा। खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मेरठ की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन और स्कॉलरशिप से जुड़ी जानकारी जल्द जारी होगी। इससे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग और आर्थिक मदद मिल सकेगी, जिससे उनका भविष्य मजबूत हो सकता है। पशुपालकों के लिए नई योजना राहत लेकर आई है। गाय और भैंस पालने वालों को अब कम ब्याज दर पर लोन दिया जा रहा है। इससे छोटे किसानों को अपने पशुपालन व्यवसाय को बढ़ाने में मदद मिलेगी और उनकी आय के नए रास्ते खुल सकते हैं। घर बनाने की सोच रहे लोगों के लिए खर्च बढ़ने की खबर आई है। ईंट और सीमेंट के दाम बढ़ने से निर्माण लागत 10 से 15% तक बढ़ सकती है। इससे बजट बिगड़ सकता है और लोगों को अपने प्लान में बदलाव करना पड़ सकता है। रिजल्ट को लेकर इंतजार अब आखिरी दौर में पहुंच गया है। यूपी बोर्ड ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं और जल्द ही नतीजे जारी हो सकते हैं। छात्र और अभिभावक लगातार अपडेट देख रहे हैं, क्योंकि इसी रिजल्ट पर आगे की पढ़ाई और करियर की दिशा तय होने वाली है। तापमान ने रिकॉर्ड छू लिया और हालात डराने वाले बन गए। प्रयागराज और कानपुर में पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया है। डॉक्टरों ने दोपहर 12 से 4 बजे तक घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है, क्योंकि इस समय लू का खतरा सबसे ज्यादा रहता है और तबीयत बिगड़ने का जोखिम बढ़ जाता है। अब शहरों में जाम से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। लखनऊ और कानपुर मेट्रो के नए रूटों पर तेजी से काम हो रहा है। इससे आने वाले समय में लोगों का सफर आसान होगा, समय बचेगा और रोज ऑफिस या बाजार जाने वालों को ट्रैफिक की झंझट से काफी राहत मिल सकती है।
किसानों के लिए बड़ी राहत वाली खबर आई है। अब गेहूं खरीद केंद्रों पर भुगतान की प्रक्रिया आसान कर दी गई है और कोशिश है कि 48 घंटे के भीतर पैसा सीधे खाते में पहुंच जाए। इससे किसानों को मंडियों में बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और उन्हें समय पर आर्थिक मदद मिल सकेगी। एक बड़ा रोड नेटवर्क तैयार हो रहा है जो सफर को पूरी तरह बदल देगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बाद अब यूपी के लिंक एक्सप्रेसवे को जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। इससे शहरों के बीच दूरी कम लगेगी और व्यापार व ट्रांसपोर्ट को भी बड़ा फायदा मिलेगा। एक नई ठगी का तरीका सामने आया है जो लोगों की जेब पर भारी पड़ सकता है। बिजली बिल अपडेट करने के नाम पर फर्जी कॉल किए जा रहे हैं। पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि किसी भी अनजान लिंक या कॉल पर भरोसा न करें, वरना बैंक खाते से पैसे गायब हो सकते हैं।